Assalamu alaikum guys, welcome to my channel Learn English with Saima. This is your tutor Saima here, and if you are new on my channel, please subscribe my channel. I need your support. Okay, today's lesson is on future perfect continuous tense. This is the most advanced tense in the English language. So, what is future perfect continuous tense? The other name for the future perfect continuous tense is future perfect progressive tense. So, today we will learn when do we use it, how do we use it. So, let's get started to know about all this. Let's start with the definition. An action that will be progressing to a specific time in the future. What is mean by this? An action. ठीक है, एक action. How long something will have been going on. ठीक है, वो कितना लंबा चल रही है. At a particular time in a future. एक particular time पे, specific time पे, future में एक action चल रहा है, जारी है. ठीक है, एक certain period of time में, एक specific, एक particular time पे जो action progress कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोल सकते हैं. आई कांट रिपीट बोथ नेम्स. ओके, तो इसमें हम लोग क्या जानते हैं कि हम प्रेजेंट में खड़े हैं और फ्यूचर की बात कर रहे हैं. जो एक्शन फ्यूचर में चल रहा होगा, ठीक है, जो फ्यूचर में हो रहा होगा, बेशक मैं प्रेजेंट में हूँ, प्रेजेंट में स्टार्ट हुआ, फ्यूचर में कंटिन्यू है. ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम में कंटिन्यू है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ठीक है, और उर्दू में इसकी क्या निशानी है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. ठीक है, सिंपल. आपकी इसकी क्या निशानी है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. जैसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में था, सेम वैसी ही इसकी निशानी है उर्दू की. फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के भी यही साइंस थे, लेकिन इसमें एक चीज एडेड है. वो क्या एडेड है? टाइम पीरियड. टाइम पीरियड इज एडेड इन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. टाइम पीरियड इज एडेड विद सिंस एंड फॉर. फॉर द टाइम व्हाट वी विल यूज सिंस एंड फॉर. I have discussed in detail since and for in my previous video in present perfect continuous tense. You can check that video. Okay. Now, since हम कब यूज करते हैं? जब स्टार्ट हो टाइम का. ठीक है, स्टार्ट ऑफ टाइम, जब एक काम शुरू हो रहा है, उस स्टार्टिंग पीरियड के लिए व्हाट वी विल यूज सिंस. और फॉर कब यूज करेंगे? फॉर हम पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम. ठीक है, जो ड्यूरेशन होगी. ठीक है, जैसे मैं कह रही हूं जनवरी से स्टार्ट हुआ. ठीक है, यहां मैंने बोल दिया जनवरी से मार्च तक. ठीक है, तो जनवरी मुझे स्टार्टिंग टाइम पता चल गया, तो मैंने सिंस यूज कर दिया. जब पीरियड ऑफ टाइम मुझे पता चल गया कि ये 2 मंथ्स का था, 3 मंथ्स का था, 4 डेज का था, तो व्हाट वी विल यूज फॉर. ठीक है, इसमें टाइम ऐड हो जाता है. और इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर है, सेम लाइक दी past perfect continuous tense, like the present perfect continuous tense structure. इसमें एडिशन किस चीज का है? will shall का. मॉडर्न इंग्लिश में shall का यूज नहीं होता, आप ना भी यूज करें, सबके साथ will चलता है. ठीक है, सब्जेक्ट will shall plus have been is added plus fourth form of verb means your present participle. Present participle, first form of verb, we will add ing with the first form of verb plus object. This is the simple structure. This structure should be on your fingertips. Okay, मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँगा. अभी मैं प्रेजेंट में खड़ा हूँ और मैं कह रहा हूँ मैं कल सुबह से पढ़ा रहा हूँगा. कल जो है मेरा ये टास्क है. ठीक है, फ्यूचर में कंटिन्यू हो रहा है. मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँगा. I shall या will आप लगा दे. Have been teaching English since morning. हमें स्टार्टिंग पीरियड पता चल गया सुबह से, तो अभी एग्जैक्ट हमें पीरियड ड्यूरेशन तो नहीं पता चला ना कि कौन सा ड्यूरेशन, पीरियड ऑफ टाइम पूरा तो नहीं पता चला, बस स्टार्ट टाइम पता चला. तो हमने क्या लगा दिया? सिंस. I shall या will have been teaching English since morning. अच्छा, इसकी कॉन्ट्रैक्शन भी आप यूज कर सकते हैं.
आई विल, ठीक है। आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन भी यूज कर सकते हैं इसकी। वो 2 सालों से इम्तहान की तैयारी कर रहा होगा। ही विल हैव बीन, अब हमें यहाँ पे 2 सालों का पता चल गया है। हमें क्या पता चल गया है? ड्यूरेशन ऑफ द टाइम, पीरियड ऑफ द टाइम। सो व्हाट वी विल यूज हियर? वी विल यूज फॉर। ही विल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 years। परिंदे सुबह से उड़ रहे होंगे। द बर्ड्स विल हैव बीन फ्लाइंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे भी हमें सुबह से पता चल गया, एग्जैक्टली टाइम नहीं पता चला, और हमने क्या लगा दिया इसका? विल हैव बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब मीन्स प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ वी विल ऐड ing। द बर्ड्स विल हैव बीन फ्लाइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर है, बिल्कुल किसी किस्म की डिफिकल्टी नहीं है। Here we can see the structure of negative sentences, ठीक है। इसका क्या स्ट्रक्चर है? सब्जेक्ट प्लस विल शैल। मैं आपको बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ, पहले जितनी भी फ्यूचर की वीडियोस हुई हैं उनमें मैंने आपको बताया है कि शेल मॉडर्न इंग्लिश में यूज नहीं होता। आप सबके साथ विल यूज कर सकते हैं, शेल भी यूज करेंगे तो इनकरेक्ट नहीं है, लेकिन आपको बताना जरूरी है, इसलिए मैंने साथ शेल पुट किया है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस विल, सब्जेक्ट आपका हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा? विल शैल। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट। नेगेटिव सेंटेंसेस में आपका नॉट यूज होता है, मनफी जुमले। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, इनके साथ हम कॉन्ट्रैक्शन भी यूज कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्शन कैसे यूज कर सकते हैं? विल नॉट विल चेंज इनटू वॉन्ट हैव। विल नॉट को हम वॉन्ट हैव में चेंज कर सकते हैं। शैल नॉट को शांट हैव, ठीक है। हम ये कॉन्ट्रैक्शंस यूज कर सकते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए। हम 4 बजे से इंतजार नहीं कर रहे होंगे। वी विल नॉट हैव बीन वेटिंग सिंस 4 o'clock। सिंस लग गया क्योंकि हमें स्टार्टिंग जो टाइम है वो पता चल गया है, और लेकिन हमें ड्यूरेशन पूरी नहीं पता, तो व्हाट वी विल पुट? वी विल पुट सिंस। वी विल नॉट हैव बीन, हम इधर वॉन्ट हैव लिख सकते हैं। वो 2 रोज से इंतजार नहीं कर रहे होंगे। दे विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर 2 days। हियर वी कैन सी द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम, सो we will put for। okay, they will not have been waiting। अब will not की जगह हम won't भी लिख सकते हैं। उस्ताद 8 बजे से नहीं पढ़ा रहा होगा। द टीचर विल नॉट हैव बीन टीचिंग सिंस 8 o'clock, ठीक है। सिंपल से आपके ये नेगेटिव थे, मनफी जुमले, जिसमें हमने सिंपल नॉट का एडिशन कर दिया, ठीक है। अब हम इंट्रोगेटिव्स का भी स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। आपको बताया है कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। जितने भी इंट्रोगेटिव्स बनते हैं उसमें सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, तो वो इंट्रोगेटिव्स बन जाते हैं आपके, जिसमें सवालिया जुमले, सवाल पूछा गया होता है, ठीक है। Here we can see the structure of the interrogative sentences of future perfect continuous tense. Okay, will, shall, subject plus have been plus first form of verb with ing plus object means your present participle. क्या मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रही होंगी? Will I have been teaching English since morning? क्वेश्चन मार्क लाजमी इसमें लगाते हैं, ठीक है। क्या मैं यहाँ 2005 से पढ़ा रही होंगी, ठीक है। अब ये वहां पे सुबह से था, अंग्रेजी पढ़ा रही हूँ, उसी को हम थोड़ा सा ऑल्टर करके, थोड़ा सा उसमें चेंज करके उसको हम कैसे दूसरा सेंटेंस बना सकते हैं? क्या मैं यहाँ 2005 से पढ़ा रही होंगी? Will I have been teaching here since 2005? क्या बच्चा 2 घंटे से रोता रहा होगा? Will the child have been crying for 2 hours? अब यहाँ पे टाइम मेंशन कर दिया गया है 2 घंटे, तो हमने 2 hours को 2 hours के साथ for लगा दिया गया। और इसी तरह हमने जो हेल्पिंग वर्ब है, जैसे कि आपके स्ट्रक्चर में बताया गया है, हेल्पिंग वर्ब हमारा स्टार्ट में आ गया, उसके बाद द चाइल्ड इज योर सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद हैव बीन और क्राइंग, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स
फर्स्ट फॉर्म विद ING, ठीक है। और टाइम मेंशन कर दिया गया, हमें टाइम मेंशन कर दिया गया और बता दिया गया कि फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर में ये काम हो रहा होगा, और हमें पता चल गया कि ये फ्यूचर की भी बात हो रही है कि उसमें ये काम हो रहा होगा, टाइम इज एडेड इन इट, तो टाइम ऐड हो गया, तो हमें पता चल गया कि ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसका इंट्रोगेटिव है जिसमें सवाल पूछा गया है, ठीक है। सबसे पहले आपने चेक करना होता है कि ये सेंटेंस क्या शो कर रहा है, कौन सी वर्ब शो कर रहा है, कौन सा टाइम शो कर रहा है, तो उससे हमें फौरन मालूम हो जाता है कि कौन से जमाने की बात हो रही है, कौन से वर्ब की बात हो रही है। तो हमें फौरन गेस करना चाहिए, जितने स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास टेंसेस के, आपके 12 टेंसेस हैं, उनके स्ट्रक्चर हमारे फिंगर टिप्स पे होने चाहिए और हमें फौरन पता चल जाएगा कि ये कौन सा टेंस है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम जो है ना, आपका इंट्रोगेटिव आ जाता है WH वाले क्वेश्चंस, WH वाले मीन्स वाई, वेयर, हाउ, व्हाट, ठीक है, तो आप उसको किधर लेके आते हैं, उधर उसको हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लेके आते हैं। WH वाले क्वेश्चन आपके हेल्पिंग वर्ब से पहले लग जाते हैं, ठीक है। ये आपका सिंपल सा टेंस था, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। होपफुली आपको समझ आ गया होगा, आपकी बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग इसकी डेवलप हो गई होगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। जज़ाकल्लाह।